हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आपके यूट्यूब चैनल नवीन इज़ू पर आपका स्वागत है। हम यह रिवीजन सीरीज का चौथा सीरीज लेकर आए हैं। यह 10 क्वेश्चन का सीरीज है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, अमेरिका, खा ब्रिटेन, गा ऑस्ट्रेलिया, घा इटली। तो पूछ रहा है संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में हम आप लोगों को कुछ बता दें। इस सूची में, समवर्ती सूची में ऐसे विषय सम्मिलित हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ही केंद्र, अगर जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार में किसी मुद्दे को लेकर विवाद है तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया ही कानून ही मान्य होगा। और जो समवर्ती सूची की बात कही गई है इस 7वीं अनुसूची में कही गई है। दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो का है आयरलैंड, खा है ऑस्ट्रेलिया, गा है ब्रिटेन, घा है अमेरिका। तो पूछ रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों की बात कही गई है। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इस संविधान के भाग 4 में हैं और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में हैं। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं। अपने संविधान में ये भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक में उपबंधित किए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे हम दोस्तों चलेंगे। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? आपात, तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, अमेरिका, खा जर्मनी, गा जापान, घा ब्रिटेन। तो दोस्तों जो आपात उपबंध लिया गया है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ये हमारे संविधान में भाग 18 में, किसमें है दोस्तों? भाग 18 में है। और हमारे जो संविधान में आपात की बात की गई है वो 3 परिस्थितियों में की गई है। आपात की 3 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात। ये 3 स्थितियों की व्याख्या की गई है हमारे संविधान में। आपात की स्थिति में 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात। अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है मौलिक अधिकारों, इसी को मूल अधिकार भी कहा जाता है दोस्तों। मौलिक अधिकारों या मूल अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है या किस संविधान से ली गई है या किस देश के संविधान से मूल अधिकार की अवधारणा ली गई है? तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन है, का अमेरिका, खा रूस, गा ब्रिटेन और घा जर्मनी। तो दोस्तों जो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। मौलिक अधिकारों या मूल अधिकारों की अवधारणा अमेरिका से लिया गया है और ये हमारे संविधान में भाग 3 में, किसमें है दोस्तों? भाग 3 में है। और यह अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों की बात कही गई है और भाग 3 में है। इस समय हमारे संविधान में कुल जो मूल अधिकार हैं उनकी संख्या 6 है। कुछ बच्चे गलत कर देते हैं कि 7 है, लेकिन दोस्तों अब पहले 7 था हमारे संविधान में, लेकिन अब मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों की संख्या टोटल 6 है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? इसे मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं या मूल कर्तव्य भी कहते हैं। तो इसका विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, खा रूस, खा अमेरिका, गा ऑस्ट्रेलिया और घा जर्मनी। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों
मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस से लिया गया है। इसी का पहला नाम पूर्व सोवियत संघ भी था दोस्तों, तो रूस से लिया गया है। इसकी बात हमारे संविधान में अनुच्छेद 51 का में इसकी बात कही गई है। और यह जो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा गया अर्थात सम्मिलित किया गया, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया या जोड़ा गया। इसकी बात हमारे संविधान में अनुच्छेद 51 का में कही गई है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, जिसे हम विधि के शासन कहते हैं या कानून का शासन कहते हैं? तो दोस्तों विधि का शासन उसे कहते हैं, विधि जैसे प्रत्येक नागरिक के लिए एक ही कानून होगा जो समान रूप से लागू होगा। मतलब विधि का शासन या कानून का शासन मतलब जो नागरिक होंगे सबके लिए एक समान कानून होगा, उसी को हम विधि का शासन या कानून का शासन का, और वो समान रूप से लागू होगा। तो विधि का शासन किस देश से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन है अमेरिका, खा जापान, गा इंग्लैंड, घा कनाडा। तो दोस्तों जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इंग्लैंड। विधि का शासन कहाँ से लिया गया? विधि का शासन या कानून का शासन लिया गया है इंग्लैंड से। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यह क्वेश्चन कई तरीके से पूछता है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, इसकी अध्यक्षता कौन किया था, अस्थाई समिति के अध्यक्ष कौन थे, अस्थाई समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन है का 11 दिसंबर 1946, खा 9 दिसंबर 1946, गा 26 दिसंबर 1948, घा 15 अगस्त 1947। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। और इस पहली बैठक की जो अध्यक्षता की थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो एक अस्थाई अध्यक्ष थे। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई तो उसके अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो दोस्तों भारतीय संविधान की अगर पहली बैठक पूछता है तो 9 दिसंबर 1946, इसके अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर अस्थाई अध्यक्ष पूछता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग चलेंगे। अब हम कुछ तथ्य पूछते हैं एग्जाम में किसने क्या कहा था, एक कुछ एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसी प्रकार पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन है CR इटली, खा विंस्टन चर्चिल, गा ऑस्टिन, घा आइबर जेनिक्स। तो दोस्तों इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि भारतीय माने संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कहा था ऑस्टिन ने। और ऑस्टिन ने अपनी एक बुक में कहा था, एक किताब में कहा था जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनकी बुक का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसी में ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। अगले प्रश्न पे दोस्तों हम चलेंगे। किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये प्रश्न एक सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। तो जो ऑप्शन है पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है जयप्रकाश नारायण, चौथा है वल्लभ भाई पटेल। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से माना जाता है? तो ये क्वेश्चन एक दो बार एग्जाम में, वनडे एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। तो इसको आप लोग जानिए कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों का भारत, खा अमेरिका, गा ब्रिटेन, घा जापान। तो लिखित संविधान का प्रारंभ दोस्तों जो हुआ था वो अमेरिका से हुआ था। अगर पूछता है विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तब भी उत्तर आपका अमेरिका हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता है
कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का है। किसका है? भारत का है। जो सबसे बड़ा संविधान भी भारत का है। तो दोस्तों, हम 10 प्रश्नों को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हुए थे। ये 10 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप देखेंगे किसी न किसी पेपर में ये ज़रूर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, एक बार इस वीडियो को देखिए, फिर इसको रिवीजन कर लीजिए, आपको जैसे कंठस्थ हो जाए सारे प्रश्न। और रिवीजन क्लास में अब जल्द ही हम लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास का रिवीजन बेस से क्लास शुरू करने वाले हैं। एक टॉपिक एक दिन आपका रिवीजन क्लास जीएस जीके का चलेगा, अगले दिन आपका ग्राम्य समाज एवं विकास का चलेगा। अगर कुछ दोस्तों की मांग होगी तो हम हिंदी और गणित की भी क्लास ऑनलाइन शुरू करेंगे। दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।